अगर आप 1 करोड़ का हाउसिंग लोन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपका ये होता है कि कौन सा बैंक सबसे बेस्ट है। क्या कोई बेस्ट बैंक होता है जो आपको आसानी से लोन दे दे, या हर बैंक के अपने फ़ायदे और नुकसानात हैं? किस बैंक के फ़ायदे ज़्यादा हैं, किसके नुकसानात ज़्यादा हैं? आज की वीडियो में मैं आपको रियलिटी बेस्ड चीज़ें बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है खालिद बारी, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोई एक बेस्ट बैंक नहीं होता। बेस्ट बैंक डिपेंड करता है आपकी इनकम कितनी है, आपका प्रोफेशन क्या है, पेशा क्या है, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका टाइटल क्या है, क्या वो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है या ई स्टैम्प पे है, और आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है। पाकिस्तान में जो बैंक्स हैं उनको अगर कैटेगरी वाइज मैं आपको बताऊं, जो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, जो सबसे पहले बात करते हैं वो है गवर्नमेंट बैक्ड ऑप्शंस, जिनमें आ जाता है HBFCL यानी कि हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी। ये गवर्नमेंट बैक्ड इंस्टीट्यूशन है। इसके जो फ़ायदे हैं वो ये है कि ये लो इनकम वालों को भी कंसीडर करता है, और इसके जो रूल्स हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, आसान होते हैं, जिनको फुलफिल करना आसान होता है। लेकिन इसके नुकसानात ये है कि इसका जो प्रोसेस होता है लोन लेने के लिए वो स्लो होता है, और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जाती है वो भी ज़्यादा होती है। ये उन लोगों के लिए बेहतर बैंक है जो प्राइवेट बैंक से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आपका इस तरह का कोई सीन है तो फिर आप यहाँ पे जा सकते हैं। कैटेगरी 2 में आते हैं इस्लामिक बैंक्स। अगर आप इंटरेस्ट यानी कि सूद से बचना चाहते हैं तो इस्लामिक बैंक बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें आ जाते हैं मेज़ान बैंक, बैंक इस्लामी, दुबई इस्लामिक बैंक। इसके फ़ायदे ये हैं कि ये शरिया कंप्लाइंट फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन इनके नुकसानात ये हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, जो इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं डॉक्यूमेंट्स की, वो बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, उनको पूरा करना मुश्किल होता है, और इसके लिए जो अप्रूवल लेनी होती है वो भी टफ होती है। कैटेगरी 3 में आते हैं कन्वेंशनल बैंक्स। अगर आप फास्ट प्रोसेस चाहते हैं, जल्दी लोन हासिल करना चाहते हैं, तो कन्वेंशनल बैंक्स बेटर ऑप्शन है, जिनमें आ जाते हैं HBL, UBL, MCB, बैंक अल्फला। इनका फ़ायदा ये है कि ये फास्ट प्रोसेसिंग करते हैं, और इनकी जो कस्टमर हैंडलिंग है वो भी बेहतर है, और इनका जो सिस्टम है वो भी स्ट्रक्चर्ड है। लेकिन जो इनके नुकसान आते हैं वो ये है कि जो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, और दूसरा नुकसान ये है कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स इनको सबमिट करवाने हैं वो परफेक्ट होने चाहिए, नहीं तो आपकी लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है समझने वाली वो ये है कि बैंक क्या देखता है, किन चीज़ों को बैंक देखता है। आप चाहे किसी भी बैंक में अप्लाई करें, बैंक ये चीज़ें ज़रूर चेक करता है। सबसे पहले आपकी इनकम स्टेबल है, दूसरा आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है क्या वो क्लीन है, तीसरा क्या आप फाइलर हैं या नहीं, चौथा प्रॉपर्टी लीगल है या नहीं। अगर ये सब चीज़ें ठीक है तो आपका लोन किसी भी बैंक से अप्रूव हो सकता है। अगर आप मुझसे गोल्डन एडवाइस मांगे इसके लिए, तो मैं आपको ये कहूँगा कि सिर्फ एक बैंक पर डिपेंड ना करें। बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप 2 से 3 बैंक्स में अप्लाई करें, जो बेस्ट ऑफर दे उसे सिलेक्ट करें। लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि किसी दोस्त के कहने पे या अपने माइंड के मुताबिक एक बैंक को चूज़ करके उसमें अप्लाई कर देते हैं, और बाद में उनका जब लोन रिजेक्ट होता है तो उनका टाइम भी वेस्ट होता है और उनको फ्रस्ट्रेशन भी होती है। तो इसके लिए टिप ये है कि हर बैंक की अपनी पॉलिसी होती है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा आपको रिजेक्ट करेगा तो दूसरा सेम प्रोफाइल पे आपको अप्रूव कर देगा। इसलिए कभी भी एक रिजेक्शन पर हिम्मत ना हारें, 2-3 बैंक्स में लाजमी अप्लाई करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी प्रोफाइल को एनालाइज करूं और आप मुझसे सलाह मशवरा करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपनी अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊं कि 1 करोड़ का लोन घर के लिए लेने के लिए कंप्लीट प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप, तो इसके लिए कमेंट में लोन प्रोसेस लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।